इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट की। फाइब्रॉइड्स को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं, किस तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये डिपेंड करता है पेशेंट की एज और फाइब्रॉइड के टाइप पे। फाइब्रॉइड्स मेडिकली भी ट्रीट किए जाते हैं और सर्जिकली भी ट्रीट किए जाते हैं। क्या पेशेंट मेडिकल मैनेजमेंट का कैंडिडेट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट का कैंडिडेट है, ये भी डिपेंड करता है उसकी एज और उसके सिम्टम्स और फाइब्रॉइड के टाइप पे। अगर पेशेंट यंग है यानी कि अपनी 20s में है या 30s में है, तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। कंजर्वेटिव मतलब हम ये एडवाइस नहीं करेंगे कि पेशेंट अपना यूट्रस ही निकलवा दे। 20s और 30s के एज ग्रुप में यूट्रस निकलवाना एडवाइजेबल नहीं है। अब क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? इट विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फाइब्रॉइड। अगर फाइब्रॉइड सब म्यूकस है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में, तो डेफिनेटली इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। अब पेशेंट यंग है, 20s या 30s में है, तो हम उसकी यूट्रस तो नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सब म्यूकस फाइब्रॉइड में यंगर पेशेंट्स में जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे कि कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। अब जैसे कि मैंने समझाया था, सब म्यूकस फाइब्रॉइड अंदर की तरफ मुंह बना रहा है और ये फीमेल को हैवी ब्लीडिंग भी इसलिए कॉज कर रहा है क्योंकि वो अंदर की तरफ ग्रो कर रहा है, चाहे वो 2 सेंटीमीटर का ही फाइब्रॉइड क्यों ना हो। तो हमारे पास एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि एक बारीक सी दूरबीन हम यहाँ नीचे से बच्चेदानी के अंदर लेके जाते हैं और उस दूरबीन द्वारा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालकर इस फाइब्रॉइड को यहाँ से चॉप कर सकते हैं। यहाँ से चॉप कर देने से ये फाइब्रॉइड निकल जाएगा और हमारी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बिना बच्चेदानी निकाले। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर जिसमें कोई कट, कोई चीरा नहीं। नेचुरल ओपनिंग से दूरबीन लेके जाके यहाँ दिख रहे फाइब्रॉइड को हम चॉप कर सकते हैं। इसे कहते हैं हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। ये हर सबम्यूकस फाइब्रॉइड के लिए की जा सकती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द पेशेंट, और उसके सिम्टम्स को कंप्लीटली रिलीव किया जा सकता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ फाइब्रॉइड है इंट्राम्यूरल, यानी कि इस तरह के। अब एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का अल्ट्रासाउंड पे आ गया तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना मेडिकल मैनेजमेंट ना सर्जिकल मैनेजमेंट। कहने का मतलब है, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में एक फाइब्रॉइड रिपोर्ट हो गया है 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आपको उसका ट्रीटमेंट कराने पर नहीं एडमेंट हो जाना। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट तभी रिक्वायर्ड है जब बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हों, ऐसे 3-4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक के हों, और आपको पीरियड्स में बहुत पेन होता हो या हैवी ब्लीडिंग होती हो। So, the 3 criteria: multiple, size 3 to 4 centimeter, causing severe pain in periods और heavy bleeding in periods। ये 3 चीज़ें हो तो ही हमें इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। अब क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास? अगर आपकी एज 40 से ऊपर है और मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं, आपको बहुत पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, तो यू कैन गो इन फॉर रिमूवल ऑफ यूट्रस। बट इफ यू आर यंगर, यू आर इन योर 30s, तो आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के साथ जा सकते हैं, जिसमें कि कुछ मेडिसिन दी जा सकती हैं। एक हार्मोनल आईयूसीडी होती है, यानी कि एक कॉपर्टी की तरह एक हार्मोनल आईयूसीडी है जिसको आप डलवा सकते हो, और आपके पीरियड्स धीरे धीरे कम हो सकते हैं और पेन और ब्लीडिंग से आपको छुटकारा मिल सकता है। और लेटर इन योर 40s यू कैन गो इन फॉर हिस्टेरेक्टमी। सो एक मेडिकल मैनेजमेंट आप ट्राई कर सकते हो अगर आप 30s में हो, मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं और आपको बहुत पेन और ब्लीडिंग होता है। तरह तरह के मेडिकल ऑप्शंस आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें कुछ टैबलेट्स हैं, हार्मोनल आईयूसीडी है, इस तरह की मेडिकल ऑप्शंस पॉसिबल हैं।
बट 40 से अबव यू कैन गो इन फॉर हिस्टेरेक्टमी। थर्ड टाइप है सब सीरस फाइब्रॉइड, जैसे कि जो यूट्रस के बाहर की तरफ ग्रो करता है और बहुत बड़ा होके ही हमें पता चलता है कि ये फाइब्रॉइड है। सब सीरस फाइब्रॉइड को ट्रीट तभी करना है जब उनका साइज बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इन फाइब्रॉइड्स के भी दो तरीके हैं, मायोमेक्टमी और हिस्टेरेक्टमी। यानी कि अगर फाइब्रॉइड बहुत बड़ा है, सब सीरस है और आप यंगर हो, यानी कि अपने 20s या 30s में हो, तो आप सिर्फ फाइब्रॉइड रिमूव करवाइए। यानी कि सर्जरी में क्या होगा, इतना बड़ा फाइब्रॉइड है हमारे यहाँ, एक चीरा दिया जाएगा और सिर्फ उस फाइब्रॉइड को निकाल दिया जाएगा, बच्चेदानी को कोई नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप 40 एंड अबव हैं तो आप इतने बड़े फाइब्रॉइड को सिर्फ फाइब्रॉइड निकलवाने की बजाय पूरा यूट्रस भी निकाल सकते हैं। सो कुल मिला के फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है पेशेंट की एज से, टाइप ऑफ फाइब्रॉइड और साइज ऑफ फाइब्रॉइड से। हर रिपोर्टेड फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर सिम्टोमेटिक है, मल्टीपल हैं, ज़्यादा हैं या बहुत बड़े हैं तो ही फाइब्रॉइड को ट्रीट करना है। बहुत से कॉमनली रेडियोलॉजिस्ट 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड रिपोर्ट कर देते हैं। प्लीज फॉरगेट इट, डोंट पैनिक, टेक एन ओपिनियन ऑफ अ गायनेकोलॉजिस्ट। अपनी अल्ट्रासाउंड इधर उधर किसी को भी मत दिखाएं, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और समझें कि क्या आपके अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट हुए फाइब्रॉइड को किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं। और इनसे डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई होप इस वीडियो में बहुत से डाउट्स फाइब्रॉइड्स को लेकर आपके क्लियर होंगे। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने मिलती रही। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम गोमती थापर हॉस्पिटल, मोगा।